सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे वन कंट्री वन इलेक्शन पर डिपोजिशन किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर उन्होंने उसको अपहेल्ड किया है और इलेक्शन कमीशन को वाइडर पावर्स ना हो वगैरह ऐसे कुछ व्यू दिए हैं। मैं डीवाई चंद्रचूड़ जी से कहना चाहूँगा कि आपका राइट है, आपने डिपोज किया, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर आप इस बात को नहीं देख पा रहे कि इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। पहली बात तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जो एक वोट से केवल चुनकर जाने की जो हमारे यहाँ सिस्टम है, उसमें जो है और उसके लिए 51% वोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम है जो दुनिया में एडवांस डेमोक्रेसीज ऐसे, मॉडर्न डेमोक्रेसीज ऐसे चुनाव नहीं कराती। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम से चुनाव होता है, यानी जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट है उसके उतने एमपी या एमएलए होते हैं। तो पहली बात यह है। सेकंड बात यह है कि हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग नहीं है, यानी बजट से या एक इलेक्टोरल फंड से जो है पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा नहीं मिलता है चुनाव कंटेस्ट करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी कंपनीज डोनेट कर सकती है, ये हमारे देश में लॉ है, अभी तक हमने उसको बैन नहीं किया है। ईवीएम पर अभी तक हमने कंप्यूटर लॉ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसको अप्लाई नहीं किया है, जिसके वजह से उसकी वैलिडिटी भी जो है अभी भी क्वेश्चनेबल है। और इसके साथ में फेयर मीडिया रेगुलेशन भी हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे तमाम जब नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम है जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज को सूट नहीं करता है, और इसमें बहुत सारा पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, उसमें आप 5 साल में एक बार चुनाव यदि होगा तो डेफिनेटली ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको जो है वो फेवर करेगा। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज और गरीब लोगों को जो है वो ये सूट नहीं करेगा। ऐसे में आपका जो ये व्यू है, मैं समझता हूँ कि लार्जर डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में वो करेक्ट नहीं है। और वन कंट्री वन इलेक्शन अगर होना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के साथ होना चाहिए, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम के साथ में होना चाहिए। लोगों को और पार्टीज को पैसा मिलना चाहिए चुनाव कंटेस्ट करने के लिए, और ईवीएम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई होना चाहिए। फेयर मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए जहां सारी लीडर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू जो है वो नेशनल लेवल पर जो है वो फेयर वे में एक टाइम देके जो है वो बताया जा सके। और इसके साथ अगर वन कंट्री वन इलेक्शन होता है और वो भी 4 साल अगर टेन्योर होता है लोकसभा का और असेंबलीज का, और 5 इयर्स राज्यसभा का और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, तब जाके मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। और हमें ऐसी उम्मीद थी कि आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसमें डिपोज करेंगे, जो आपने नहीं किया। और आप जज रहे, सीजेआई रहे, किसी को भी राइट है, अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया तो एनीवन कैन डिपोज, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। पर जब आप इतने वाइटल इश्यूज पर व्यू दे रहे हैं तो अभी हमारा ऐसा व्यू है कि आपने लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अभी तो कोई बार नहीं है, ताकि हमारे जैसे जो लीडर्स है, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड लेट द पीपल जज कि किन के पास में एडवांस व्यू है इंडिया को आगे ले जाने का। तो चंद्रचूड़ जी से मैं अपील करूंगा कि यू शुड कंटेस्ट द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सो वी कैन क्वेश्चन यू ओपनली। अदरवाइज फिर कहीं राज्यसभा में अपॉइंटमेंट या कोई और ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट, तो ये जो 6 मंथ कूलिंग पीरियड, 1 ईयर कूलिंग पीरियड, और फिर जो है नॉमिनेट हो जाना, अपॉइंटमेंट हो जाना, तो ये जो है और फिर जाके इतने वाइटल सब्जेक्ट्स पर अपना व्यू देना, तो व्यू देने का राइट है, अदरवाइज उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। बट यू शुड कम इन ओपन पब्लिक डिबेट, जजेस लोगों को जो है मैं कह रहा हूँ, जिससे जो है डेमोक्रेसी और ज़्यादा एनरिच होगी। और हमारे जैसे जो इंटेलिजेंट लीडर्स है तो उनको उनके आगे जो है क्वेश्चन आंसर करके जो है लेट द पीपल जज, लोग देश के लोगों को जज करने दो कि किसे क्या आता है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। वन कंट्री वन इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बगैर, पब्लिक फंडिंग के बगैर, सीलिंग ऑन दी डोनेशन बाय कंपनीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर, विदाउट अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 टू द ईवीएम के बगैर अगर होता है, फेयर मीडिया रेगुलेशन के बगैर और वुमेन्स रिजर्वेशन के बगैर अगर होता है, तो ये इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा नॉन रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, मेजोरिटेरियन बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसलिए ये चीज़ों के साथ अगर वन कंट्री वन इलेक्शन होता है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक नहीं है।